अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तैयब अदर और आज आपने इन्वर्टर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे स्टडी करना है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली दो पैरेलल प्लेट्स हैं आपके पास जिनको आपने ज्वाइन करना है बैटरी के ज़रिए। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट करना है पॉजिटिवली चार्ज बैटरीज और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट। तो बैटरी आपने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है प्लेट 1 से और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया प्लेट 2 से। तो कैपेसिटर बेसिकली डिवाइस है जिसके ज़रिए आप स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को। बेसिकली आप कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट चार्ज को स्टोर करते हैं। तो बैटरी आपने कनेक्ट कर दी, दो पैरेलल प्लेट्स भी आपके पास होगी। अब चार्ज किस तरह स्टोर होगा ये हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ कैपेसिटर पे। सबसे पहले आपने पढ़ना है डेफिनेशन है डिवाइस दैट स्टोर चार्ज। अब कैपेसिटर कई चीज़ों में यूज़ होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, लैपटॉप में यूज़ होता है। तो ये स्टोर करता है चार्ज को। कोई भी चार्ज दो प्लेट के दरमियान स्टोर होगा बैटरी की वजह से। अब मीडियम हमने दो पैरेलल प्लेट के दरमियान क्या रखना है। तो मीडियम हम पहली बात है वैक्यूम रखेंगे या फिर एयर। अगर हम उसके दरमियान इंसुलेटर रखते हैं या कोई भी मीडियम रखते हैं तो उसको हम नाम देंगे डाई इलेक्ट्रिक का। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सबसे पहले हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया। बैटरी की कोई भी वोल्टेज है तो इसके चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। सबसे पहले तो जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे पैरेलल प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा। ग्रेजुअली या रैपिडली थोड़ा थोड़ा करते हुए चार्ज जब स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो जब इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा तो ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की ये चार्ज हो जाएंगी। तो इस तरह कैपेसिटर चार्ज हो जाता है जब उनके ऊपर उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाती है और चार्ज Q स्टोर हो जाता है कंप्लीट। तो हम ये कह सकते हैं Q यानी चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज V। तो चार्ज हमारे पास जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो ये था हमारे पास फार्मूला। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने इसको लिख देना Q इज इक्वल टू CV। C हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाती है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला भी है आपके पास आ गया। अब आपने कैपेसिटेंस की यूनिट अगर फाइंड करनी है तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अगर आप ने किसी भी चीज़ की यूनिट फाइंड करनी है तो उस चीज़ को एक साइड पे रखें, बाकी पूरा फार्मूला आप एक साइड पे रख लें। तो चार्ज की यूनिट है आपके पास कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज। तो ये आपके पास कूलम पर वोल्ट, ये कूलम पर वोल्ट, ये आपके पास कैपेसिटेंस की यूनिट आ गया। तो कूलम बाय वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड। ये 1 फैरेड के इक्वल होता है। अब कैपेसिटेंस क्या चीज़ है? कैपेसिटेंस कोई भी हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी एबिलिटी है ये कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, कितने फैरेड इसके अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है। 2 फैरेड हो सकता है या 5 फैरेड हो सकता है। मैक्सिमम कितना चार्ज ये बैटरी कैपेसिटर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास डिपेंडेंस के कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट। आपने ज्योमेट्री क्या रखी है, ज्योमेट्री सर्कुलर है, पैरेलल प्लेट है, इनके दरमियान मीडियम क्या चीज़, इनके दरमियान जो आपने कोई चीज़ रखी हुई है मीडियम क्या है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। मीडियम आपने इंसुलेटर रखा है, अगर आपने इंसुलेटर रखा है तो किस तरह इसके दरमियान चार्ज स्टोर होगा, वो होगा पोलराइजेशन के ज़रिए। ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ये था कैपेसिटर के बारे में डेफिनेशन, मीडियम, फार्मूला, यूनिट, ये बेसिक चीज़ें थी कैपेसिटर की। अब नेक्स्ट आपने डेरिवेशन करनी है कैपेसिटेंस फॉर जब आप मीडियम रखेंगे, कोई इंसुलेटर रखेंगे या फिर आपने एयर या वैक्यूम रखा हुआ है पैरेलल प्लेट के दरमियान। तो ये किस तरह हमने ड्राइव करना है ये हम पढ़ते हैं अभी।
डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटर आपने याद रखना है कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है या फिर मीडियम पे डिपेंड करता है, तो किस तरह डिपेंड करता है। अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया आपके पास। तो कैपेसिटेंस आपके पास आ गई। आपने दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं मीडियम में, एक तो आपने कोई इंसुलेटर रख लिया और दूसरा आपने एयर रख लिया दो पैरेलल प्लेट के दरमियान, या फिर कोई वैक्यूम रख लिया। सपोज कर लें आपने एयर रखी है या फिर वैक्यूम रखी, तो आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आ रहा है। तो ये आपने पढ़ना है कैपेसिटेंस का इंसुलेटर और एयर वैक्यूम के दरमियान। ये आपने स्टडी किया कैपेसिटेंस वैक्यूम के और कैपेसिटेंस थ्रू मीडियम। तो जब आपने मीडियम सबसे पहले आप कैपेसिटेंस थ्रू वैक्यूम को ही स्टडी करते हैं तो फार्मूला आपके पास आ जाता है। आपने प्रीवियस टॉपिक कैपेसिटर में स्टडी किया, सी वैक्यूम इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने ये फार्मूला पढ़ लिया हुआ है प्रीवियस टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वी बाई डी। सेकंड हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था गाजी लॉ से पहले, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपके पास आ जाता है अब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है। डेरिवेशन से पहले आपने ये तीन टर्म्स याद रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस जब वैक्यूम है मीडियम तो कैपेसिटेंस आपके पास क्या है, ये गिवन है आपके पास, तो आपने याद रखना। और इन तीन टर्म को आपने याद रखना, इनकी वन हैंड साइड इक्वल है तो इन दो इक्वेशन को आपने कंपेयर कर लेना है। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी v बाई डी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट या फार्मूला आपने याद रखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, यानी कितने एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये आपने सिग्मा की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है क्यू बाय ए। तो आपके पास वी बाई डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आपके पास आ गया। आपने इसको रीअरेंज करना है क्यू बाय वी। अब रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू बाय वी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी। तो आपको पता है, आपने ये लिखा हुआ इधर गिवन है सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो ये आपके पास सी वैक्यूम की वैल्यू आ गई क्यू बाय वी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो ये थी आपके पास कैपेसिटेंस जब आप वैक्यूम यूज़ कर रहे हैं दो पैरेलल प्लेट के दरमियान। तो अब आपने स्टडी करना है जब आप वैक्यूम नहीं रखेंगे, जब आप कोई इंसुलेटर रख दें, डाइलेक्ट्रिक रख दें या कोई मीडियम रख दें पैरेलल प्लेट के दरमियान, तो कैपेसिटेंस आपके पास क्या आएगी। तो कैपेसिटेंस को आप डिनोट करेंगे, तो ये आपने फाइंड करनी है। अब कूलम्स लॉ में आप पढ़ चुके हैं, जब आप मीडियम कोई भी रखते हैं दो चार्ज के दरमियान तो उसको क्या कहते हैं, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। ये आपके पास आ जाएगी जब आप कोई भी मीडियम यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर में तो एप्सिलॉन नॉट आई है जब आपने वैक्यूम यूज़ किया। जब आपने मीडियम यूज़ करना तो कैपेसिटेंस आपकी इन्हेंस हो जाएगी बाय फैक्टर एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ। कोई भी मीडियम वाटर यूज़ कर रहे हैं आप या कोई लिक्विड या सॉलिड यूज़ कर रहे हैं कोई भी मीडियम। तो अब आपने जो आपके पास गिवन फार्मूला है इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके देखनी है।
ये आपके पास मीडियम की वैल्यू भी आ गई, आपने दोनों पढ़ ली है, वैक्यूम की भी आपने पढ़ लिया और आपने मीडियम की भी पढ़ लिया। अब कैपेसिटेंस, ये 2 टॉपिक आपके हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप रेशो लें 2 चीज़ों की, यानी आपके पास एक मीडियम है और दूसरा वैक्यूम है, तो आप दोनों की रेशो लें तो आपके पास क्या फार्मूला आएगा या क्या कैलकुलेशन आएगी? सी मीडियम की रेशो ले आप सी वैक्यूम, तो आपके पास क्या आएगा? अब सी मीडियम का फार्मूला आपके पास आ रहा है ए एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डी। सी वैक्यूम का आपके पास क्या आया था? तो इसमें आपने याद रखना है, चूँकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं तो ये एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी, और जो रेडियस या डिस्टेंस है 2 प्लेट के दरमियान है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपके पास ये आ जाता है सी मीडियम इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम इज इक्वल टू, ये था आपका टॉपिक। आपने किस तरह इसको स्टडी करना है, सी मीडियम बाय सी वैक्यूम। तो रेशो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, शार्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो आपने अगर शार्ट क्वेश्चन में पूछी जाए तो आपने कैलकुलेट करके बतानी है, ऑब्जेक्टिव में सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आपने लिख देना रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो ये आपने स्टडी कर लिया है, दोनों मीडियम का फार्मूला भी आपने ड्राइव किया और दूसरा आपने वैक्यूम का फार्मूला भी ड्राइव किया है।